अभी मैं मर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम ही देखो तो मौत जो है ही नहीं, गीता का ज्ञान ही नहीं है तो भाई मौत कोई है? कोई मरता भी नहीं है, सब अमर आत्मा है। जे शरीर छोड़ता है तो छोड़ता है, जैसे शरीर में चेंज आती है, बालक से जवान, जवान से बुढ़ा, ऐसे शरीर शांत हो जाता है। तो 4 अवस्था शरीर की होती है, फिर वही आत्मा जाके बचपन का रूप लेती है। तो जब भी ये 3 अवस्था आती है तो तुम लोग दुखी नहीं होते हैं। जब शरीर शांत होता है तो तुम दुखी होते हैं, तभी ये मर रहा है। तो ज्ञानी सच्चा किसी के जाने का शोक नहीं करता है। जे तुमने किसी के भी जाने का शोक किया तो तुम अमर आत्मा को जाना नहीं। शोक करना हमारा धर्म ही नहीं रहा। क्या करने का है शोक? तभी बोलता है अर्जुन, तू अशोक रहना, शोक नहीं करने का है। तुम ही बताओ कौन सी ऐसी बात है जिसका हमारे जन्म में शोक होवे? ना होने वाली बात होएगी नहीं, होने वाली बात होती रहती है। तो तुम क्या अर्थ देगा? तो भाई ना होने वाली बात नहीं होवे, ना होने वाली बात होवे। तो तुम्हारी तो पहले ऐसी विल थी, तो ना होने वाली बात होवे और होने वाली बात न होवे। तुम हमेशा भगवान से उल्टे चलते थे। जो भगवान करे बोलेगा नहीं नहीं, जो तुम बोलो वो करे। भाई माय विल बी डन, नॉट दाय विल बी डन। भगवान के विल पर तुम लोग चलते नहीं थे, भगवान के विल को जानते भी नहीं थे। भाई भगवान की विल क्या है वो तुमको मालूम ही नहीं है। आज तक भी तुमको भगवान के विल का इशारा तुम लोग जानते नहीं है। तुम अपनी विल ही जानते हैं। मेरे को कहाँ रहना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, किधर बैठना चाहिए, कौन सा धंधा, कौन सी नौकरी, कौन सा ये। तुमको निराकार याद है? चाहे हम भी तुमको बोले तो तू ऐसा कर ऐसा कर, तो तुम मेरे को बोलो, आप तो करता ही नहीं है। आप ही जब ईश्वर के इच्छा में चलते हैं तो मैं किसके विल पर चलूं? तुमको कोई दुनिया में बेवकूफ बनाएगा तो तू ये करके दिखा, ये करके दिखा, तो तू बेवकूफ बन जाएगा। बोलेगा आज ही मैं कर सकता हूँ। तुम बोलेगा तो निराकार जो कराएगा। निराकार के हुक्म में न हम करता बने न मेरा गुरु करता बने, पर निराकार सब कुछ करे। यही अपनी विल चलाने से मनुष्य जो भी आज दुखी है, जिसको भी ज्ञान नहीं लगता है, उसने कभी न कभी अपनी चलाया है। अपनी नहीं चलाना चाहिए। छोड़ सियानप सगली मना, तू क्यों लुपटा है मूर्ख मना। अभी हम टोटली सियानप, होशियारी, चतुराई, ज्ञानी पना सब छोड़ दें तो निराकार प्रकट हो जाएगा। निराकार खुद ही जो सारी सृष्टि का मालिक है वो इसको चलाएगा। कितना अच्छा होगा जब निराकार के ऊपर छोड़ दें। अपनी हम चलाए नहीं, अपनी चलाने से धोखा मिलता है। तुम बोलेगा भगवान राइट चलो, लेफ्ट नहीं चलो, उधर से कोई सांप आ गया काटा तो तुमको दुख हो जाएगा। बोलेगा भगवान को मैंने क्यों बोला राइट चलो, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। तुम बोलेगा मैंने क्यों चलाया। ऐसे तुम किसी को भी नहीं चलाओ, फिर तुम ईश्वर इच्छा पर देखो तो ईश्वर की इच्छा कैसे चलाती है। जब टाइम हमारे फेवर में होगा तो टाइम पर जो बात होगी वो अच्छी होगी, गलत न होगी। पर जो हम तुम करते हैं, ज्ञानी सच्चा हुए जो डूअर नहीं है, नहीं तो ज्ञानी नहीं है। ये अपनी विल से कुछ भी वो बनाता है, कुछ भी आश्रम बनाए या शिष्य बनाए या कुछ भी बनाए, एक सुई भी बनाए तो वो करता हो गया। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी सब ईश्वर इच्छा पर छोड़ देता है। हल्का जैसे तिनका एक भरेला कटोरा हुए, हम आपको बोले इसमें ऐसी कोई चीज डालो जो कटोरे से वो दूध का बूंद बना गिरे, दूध से बहुत बड़ा पड़ा है, तो तुम देखेगा तो कोई भी चीज डालेगा तो वो बराबर बूंद गिरेगी। पर जे तुम तिनका डालो या फूल डालो, फूल भी तरेगा और तिनका भी खाली तरेगा, बाकी जो चीज डालेगा गिर जाएगा। तो तिनका माना हल्का, फूल माना हल्का। तो हम हल्का होके दुनिया में रहे। हल्को थी तो मानो लाश, वेटलेस। हमारी कोई भी दुनिया में वेट न होवे। हम ही नहीं है तो वेट कैसी होगी, तुम ही नहीं है तो वेट कैसी होगी। ऐसे तुम निरीक्षा होके रहेगा तो तुम अपने को भी जीतेगा, सारी दुनिया को भी जीतेगा। जिसको नॉन डूअर है, जो बिल्कुल कभी भी करता नहीं है, यही ज्ञान गुरु देता है। तो तुम करता हो के भी क्या किया?
किसने भी कर्ता बन के क्या किया, होता हुआ है जो खुदा को मंजूर है। खाली उन लोगों का डूअरपना है, भाई साइंस ने ये किया, फलाने ने ये किया। तो जितना भी साइंस ने किया है तो बीमारी तो जास्ती बढ़ गई है। पहले जमाने में हम इतनी बीमारी सुनी भी नहीं थी। अभी उसको भी कैंसर बोलते हैं जो ज्यादा दवाई खाते हैं, जो ईश्वर के हुक्म में कभी नहीं चलते हैं। तो हम उसके हुक्म में चले, ज्यादा ये शाहूकारी करना, ज्यादा पीना, ज्यादा खाना। तभी गीता में बोलता है कमती खाने से भी मैं नहीं मिलता हूँ, ज्यादा खाने से भी मैं नहीं मिलता हूँ, कमती नींद करने से भी नहीं मिलता हूँ। जो तुम सारी रात जाग के बोलो भगवान मैं तुमको बहुत याद करता हूँ। कई भगत ऐसे करके बोलते हैं मैं सारी रात आज भगवान से बातें किया। तुम्हारे अंदर बातें कैसी है जो करता है? बात ही कोई नहीं है। तुमको गुरु थाटलेस कर देगा, ईगोलेस कर देगा। बात कौन सी है? तुम्हारे मगज की कमजोरी होगी, तभी सारी रात तुम जागा होगा। नहीं तो जो भगवान ने नींद बनाई है तो नींद होती है, जागृता बनाए तो दिन को जागृता है, सब कुछ पूरा है। और उसमें तुम बोलते हैं मैं सारी रात तुम्हारे से बात किया, तो तुम मेरे को अलग समझता है जो बात करता है। तू निराकार है, तू साकार है। जो जब सामने आते हैं इतनी बात करो जो खलास हो जाओ, और बात अंदर आएगी नहीं। जे तू मेरे को जुदा मानता है तो बात होती है। जब तू माया में जाता होगा तो मेरे से बात करेगा। जब तू है इसी संकल्प विकल्प तुम्हारा खाली है, तो जो एक बारी खाली हो गया फिर उसका संकल्प विकल्प कहाँ से आएगा, कहाँ से बात बनेगी? जब दिन को तू राग द्वेष करता होगा तभी रात को बात करता होगा भगवान से। कई लोग ऐसे पागल हो गए हैं जो रात को सारी रात जाग के बोलता है मैं भगवान से। तुम्हारी बोलेगा बहुत अच्छा करता है, इनको भगवान दर्शन देता है, मेरे को तो देता ही नहीं है। इनको दर्शन देता है तो दर्शन माना तो दर्शन करने वाला और दर्शन दो हो गया, वन कहाँ हुआ? हम तो तुमको वननेस में रखते हैं, सेमनेस में रखते हैं। तू अपनी आत्म जागृति में आ जाओ, पर तू इतना प्योर होगा जो तू आत्म जागृति में होगा। जिसका संकल्प विकल्प शांत है उसका मगज खराब नहीं है। तुम कभी अपने मगज की इंक्वायरी करना तो तुम्हारा मगज वीक है, जो तुम्हारा थाट चलता है। ऐसे भी होता है कभी कमजोरी से कई आदमी बीमार हो जाते हैं, जिसको कई बीमारी लगती है तो दिमाग भी उसका कमजोर होता है। पर जिसका दिमाग ठीक होता है, खाना पीना ठीक है, नींद ठीक है, और ख्याल भी ठीक है, सब ठीक है, नॉर्मल नेचुरल चलता है, वो रात को क्यों जागेगा? दिन को बात करेगा, रात को जागेगा। भगवान से क्या बात करेगा? सामने भगवान आए तुम बात कर, कौन सी बात करेगा? कौन सी तुमको शिकायत है, शक है या शंका है? जब कोई शिकायत है, शक है, शंका है, तभी बात होती है। जब तुम शंका अपनी दूर करो तो गुरु बोलता है तू देह से ऊपर है, तो तुम्हारी शंका कौन सी है? शक भी मेरे में कौन सा है? तेरा मेरा आपस में व्यवहार कौन सा है जो शक भी है? न लेना न देना, शक खाएगा। हमारे देह में जाएगा तभी तुमको शंका और शक होगा। जे तू हमारे ज्ञान में जाएगा तो ज्ञान से तुम खाली हो जाएगा। कोई भी बात नहीं है। अपने दिमाग की कमजोरी जरूर देखना, और बराबर इस ज्ञान में दिमाग चलता है तो वो कमजोरी से चलता है, और जो तिरपत होता है दिमाग वो कभी नहीं चलता है। तभी तो कृष्ण ने मक्खन मलाई खाया था, तो दिमाग में होगा नहीं एनर्जी। कई लोग दुनिया में है जो बचपन से ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जो व्हाइट सेल है वो खलास कर देते हैं। उनके बैंक में बैलेंस ही नहीं है कई लोग के। आज जमाने में हमने ऐसा देखा है। जो मेधा शक्ति होती है, जो दिमाग में रहना चाहिए, वो कईयों को नहीं है, क्योंकि वे संकल्प विकल्प सेक्स का करते हैं, बकवास करते हैं। और नहीं तो भगवान ने हमको पूरी शक्ति दिया है, पूरी ताकत दिया है, कभी कम नहीं दिया है। सब तुम्हारे को याद हो जाना चाहिए। जो हम बोले तुम कैच कर सकते हैं, पर जिसने ये व्यवहार में दिमाग खराब किया है, कई संकल्प विकल्प पिक्चर नावल अनेक पिक्चर देखना, ये करना, हम देखते हैं। आज जमाने में हमने इतना ये बातें देखी है, सब लड़कियों को मालूम है, तो दुनिया कैसे चलती है हमको नहीं अच्छा लगता है। सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। उसको एकदम कोई गलत एक लफ्ज बोले उसको गाली दियो तो तुम गलत शब्द क्यों बोला? इतना पवित्र आदमी होके तुम अपवित्र बातें कैसे करती है? तो सारा दिन ये व्यवहार की बात थोड़ी लेके बैठने का है। तुमको एक दूसरे को गाली देना चाहिए तो हमारे पास आत्मा की बात करो, सच की बात करो, परमात्मा की बात करो। क्यों नहीं तुम्हारे को याद पड़ता है? क्यों न तुम मन से लड़ाई कर सकता है? कई लोग है जो ज्ञान में
अनफिट है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि ज्ञान में उसको शक्ति चाहिए। सारी दुनिया ने अपनी शक्ति फजूल गंवा दी है। तुम जाके खोज ना करो, जो भी अस्पताल में पड़े हैं सबने ऐसे फजूल शक्ति गंवाई है। जो दुनिया में ब्राह्मण ने बोला है तो पति परमात्मा है। पति को जो नाराज करता है वो दुखी होता है। पति परमात्मा है या परमात्मा हमारा पति है? सबका पति परमात्मा है, स्त्री होवे या मर्द होवे, सबका पति परमात्मा है। एक ही पुरुष परमात्मा है, बाकी सब औरत है, चाहे शरीर किसका भी है। एक ही पुरुष है और सब आई नार है। नार है, माया है सब। तो माया में बैठ के बोलेगा तो ये अच्छी बात करता है। ये अनुभव की बात है। हम ना माया का अनुभव लेने जाता है। तो माया का अनुभव लेना है कि हम भगवान का अनुभव करना है। माया का अनुभव लेने जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। माया है ही नहीं तो अनुभव क्या लेगा? माया है तो तुम अनुभव लेना। जब ये माया सपने का एक पदार्थ है, सपने का संसार है, तो तुम कैसे माया का अनुभव लेगा? वो निराकार आप ही तुमको आके देगा। कई आदमी आके तुमको बातें सुनाएगा। तुम जब इतना कंप्लीट होगा तो सब तुमको अनकम्प्लीट आदमी मिलके तुमको अनुभव देगा। हम अनुभव लेने नहीं जाएगा। कोई बोले मैं ऐसा करके देखूं, कोई बोले मैं ऐसा करके देखूं, ये चख के देखूं। तुम जहर भी चख के देखना। सब दुनिया में बेकार के आदमी है जो हम देखते हैं, तो ज्यादा यही मानते हैं ग्रस्त को, तो व्यवहार में ऐसा करना चाहिए, व्यवहार में ऐसा करना चाहिए। जो है सब भगवान। आगे भी ऋषि मुनि ग्रस्त में रहते थे, पर वो इत्तेफाक से जब दोनों की इच्छा होती थी तभी वो व्यवहार में जाते थे। वो नहीं तो आजकल जैसे बोलते हैं बस हमारा सिर गर्म है, अभी हमारी मूड नहीं है, हमको दुनिया में खुशी है तो एक स्त्री है, खुशी है तो एक आदमी है, एक गुड्डा लेके रखा है तो यही बस मजा है, पर यही एक सजा है। फजूल बात करना। वो उसको देखेंगे काम के नजर से, वो उसको देखेंगे काम के नजर से। तो राम की नजर कौन देखेगा? कौन राम की नजर से देखता है? जे हम तुम राम की नजर से देखता है तो हमारे में कोई बात संकल्प तुम्हारा क्यों नहीं आता है? तुम भी हमारे सामने बैठा है, हमारी राम दृष्टि हो गई है। तुम भी ऐसे सर्वई राम दृष्टि रखो ना, तो जो भी आता है वो भी राम है, ये भी राम है, वो भी राम है। तुम काय को किसी के देह में जाता है? तुमको गुरु में विश्वास होना चाहिए। तो गुरु कैसे चलता है जो हमारी दृष्टि हम सेक्स से ऊपर नहीं है? ये तो बकवास करते हैं। कोई भोगने से तिरपत नहीं हुआ, पर जागने से तिरपत हुआ। कई लोग के मन में आज तक है तभी ज्ञान चलता नहीं है ऊपर। वो उसके मगज की कमजोरी है सब। वो मगज की दवा करना चाहिए। तुम नहीं समझना तो ज्ञान किसको नहीं लगेगा, पर ऐसे को नहीं लगेगा जो नीचे की बात सोचता है। शरीर है नीचे दक्कन, आत्मा है उत्तरायण। जो आत्मा का विचार करेगा उसको एकदम नशा चढ़ जाएगा। पर जो नीचे शरीर में आएगा, दुनिया में आएगा, व्यवहार में आएगा, ये आदमी कैसा है, ये औरत कैसा है, ये माया कैसी है, फिर तो तू गया काम से। तुम्हारे को माया का पता लेने का क्या मतलब है? तुम नीचे संकल्प लाते भी क्यों है? क्यों द्वैत के कर्म करते भी क्यों है? द्वैत में आते भी क्यों है? ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न देह अभिमान में। देह अभिमान है सब। ऐसे कई अनुभव गुरु के वाणी से भली मिले। गुरु तुमको वाणी में सब बता देगा। इतना तो तुमको लगता है। तो जो गुरु सत्संग में वाणी बोले तो कितने भ्रम तुम्हारे निकल जाते हैं। तो तुम सेक्सलेस भी हो सकता है, बर्थलेस भी हो सकता है, ईगोलेस भी हो सकता है, सत्संग में थॉटलेस भी हो सकता है। बाकी इसकी कोई दवाई नहीं है। दुनिया में जिसने भी पाया वो गुरु के मुख से पाया। सब शास्त्र का जो वेद है वो गुरु अपने अमृत वाणी में दे देगा। तुमको कोई भी वेद लेने का नहीं जाने का है तो मैं इसको पूछूं ये कैसा खाता है, कैसा चलता है? जितने भी आदमी तुमको मिलेगा दुनिया में सब खराब आदमी मिलेगा। ये संत, ये साधु, ये सन्यासी, ये सहेली, ये दोस्त सब बेकार है। हमने लाइफ में एक सहेली एक दोस्त नहीं रखा है। क्या काम था रखने का? हमको अपने को बिजी रखने का है। जो बिजी आदमी है वो ही दुनिया में यूजफुल है। जो बिजी नहीं है वो शैतान का घर है। तुमको कोई बोले धंधा छोड़ो, ये छोड़ो, हम तुमको छोड़ने का नहीं है उसके कहने में, पर तुमको समझने का है। तो भगवान निराकार हमारे आगे ऐसी प्रकृति करे, ऐसे हमको यूजफुल करेगा तो आप ही छूट जाएगा। वो रामकृष्ण बोलता है 10 महीने के औरत का सब
कर्म आपे ही छूट जाता है। ऐसे तू जब इतना लायक होगा, निष्काम होगा, सबके लिए जो जिएगा, रात को भी जाके तुम निष्काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ऐसा कोई लायक मिले तो सही, विवेकानंद जैसे रामकृष्ण को मिला, ऐसा जब भी हमको मिले ना, ये ऐसा न मिला तुम बेकार में हम भी छोड़े तुम भी छोड़ो भैया चलो। एक आदमी आगरे से आता था तो वो बोलता था मैं अहमदाबाद में धंधा भी करूं और तुम्हारे सत्संग जाने से ज्ञान सुनूं। मुझे कम से कम घर गृहस्थ गुरु के घर के दरवाजे में नहीं करना। जिस शहर में गुरु रहे उस शहर में घर तो कभी नहीं बनाना, धंधा भी नहीं बनाना। हाँ, तुम ऐसी ईश्वर इच्छा से उधर अकेला रहो तो और बात है। देखो उसने हमारी बात नहीं मानी, उसने जाके घर किया, धंधा भी किया, उसकी सत्यानाश है। अभी उसकी औरत रोती रहती है, वो आदमी रोता रहता है, फिर वापस अभी बोलता है वो आगरे जा रहा है और हमको मुंह ही नहीं दिखाता है क्योंकि समझता है मैंने गुरु का कहना नहीं माना। मैंने बोला कभी ग्रस्त तो कभी नहीं गुरु के शहर में लेके जाना, ये हुआ सहज सहज ज्ञान लेना। गुरु को तुम्हारी जरूरत है या तुम्हारे घर बार की जरूरत है? गुरु से भी तुमको ज्ञान की जरूरत है या व्यवहार की जरूरत है? हमने एक स्टोरी पढ़ी थी गोविंदवाल में, जो गुरु था, पता नहीं दूसरा तीसरा नंबर था, तो अपने उसको बोला शिष्य को तुम फलाने शहर में जाके लकड़ा खरीद करके आओ ये, और इधर शहर बनाएगा, सब शिष्य इधर रहेगा। ये कोई ज्ञान है? ज्ञान गोली से लगे कि ज्ञान किसी शहर में रहने से लगेगा? तो जो कृष्ण की रुक्मणी थी उसको क्यों नहीं ज्ञान लगा? नानक की औरत थी उसको क्यों नहीं ज्ञान लगा? तुम पागल है? स्त्री बनने से, बेटे बनने से, बेटी बनने से ज्ञान लगेगा क्या? ज्ञान तो एक नॉलेज है। तुम पाना कहाँ भी जाके अनुभव करके आओ तो देखो ज्ञान तुमको लगा है या नहीं। किधर भी तुम मेरा जो बनेगा वो कहाँ भी जाएगा तो किसी एक गोरा जाएगा 15 गोरा लेके आएगा। हमको विश्वास है इस ज्ञान में। ये ज्ञान कोई कमजोर ज्ञान नहीं है, ये वेरी स्ट्रांग है ज्ञान। कहाँ भी हम त्याग भावना में रहेगा तो हमारा क्या जाएगा? जिसका ज्यादा में ज्यादा भगवान से प्यार है उसको दुनिया में कौन जीतता है? माया को बोला ना तू भक्त के मन में बैठ, भक्त को बुला तो राजगद्दी में बैठे। बोला भक्त के मन में राम बैठा है तो हम उसको कैसे जीतेंगे? तो जिसके मन में राम बैठ गया, भगवान बैठ गया, भगवान अंदर आ गया, तो वो माया किसको मानेंगे? हमको तो नहीं समझ में आता है। तो ज्ञान के बाद हमारे को कोई माया भी प्यारी लगेगी? माया तो जड़ है, मैं चेतन हूँ और भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान वाली जड़ चेतन को जानने वाला है। तो इतना हम भगवान के गुरु के साथ रहें जो हमारा अनुभव खुले, इतना अनुभव खुले जो गुरु हमारे से कोई बात छिपाता नहीं है। जो सच्चा गुरु है वो सब तुमको अनुभव देगा। तुम उससे बात करेगा तुमको अनुभव मिलेगा। बाकी दुनिया से बात करेगा तो वो सब दुनिया में गिराने वाले हैं, कोई भी उठाने वाला नहीं है। सब दुनिया में ऐसे है, किसी की बात नहीं सुनने का है, मन में भगवान को याद करके चलने का है। भगवान मेरे साथ है, वो कहाँ मेरे को गिराएगा? जिसने एक बारी माया से निकाल सका, अब वापस माया में कैसे भेजेगा? तो निकाला क्यों गुरु ने? जी हमको माया से निकाल के अपने पास बुलाया है तो उठाने के लिए ही हमको बुलाया है ना, तो हम फिर माया में कैसे जाएंगे? तो ये लोग सब लिखते हैं शास्त्र में, बड़ा बड़ा ऋषि गिर गया, बड़ा बड़ा ये गिर गया। उन साले को ज्ञान थोड़ी था। तो गॉड इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। उनको ये ज्ञान नहीं था, वो भगवान के ध्यान में बैठते थे। तुम भी कभी भगवान के ध्यान में नहीं बैठना। तू खुद आत्मा है, तू रियलाइज कर, तू अपने देह को खत्म कर। तो मेरा संकल्प विकल्प सब गुरु को दे दियो। जे उधर से लिंक है तो इधर से भी लिंक है, उस भगत से मेरी भी लिंक है। जो भगत मेरे से तेरा मेरी करे तो हम उनसे और तेरा मेरी करें। हमारे हाथ में है, सच्ची बात है। संत तुझे कृपा करे तो वो सादे आदमी को कर सकते हैं, तिखे आदमी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। जो जोरावरी करेगा, एक दिन नानक को भी जेल में किसी ने, राजा ने डाल के बोलता है मेरे बेटे के ऊपर आशीष कर। वो नानक हंसता है, अरे मेरे को जेल में डाले, बोलता है आशीष कर। तो तुम जोरी से बोलेगा मेरा सिर पर तुम हाथ रखो, जोरी से तुम हाथ पकड़ के मेरा रख देना, तो क्या होगा? आशीष हो जाएंगी। आशीष तो है अंदर के भाव से, जो मेरे मत पर चलता है, जो मेरी शरण में आया गया है।
जो मेरे को देखता है, मेरे प्राण होके रहता है, कहाँ भी रहे पर मेरे प्राण होके रहता है। मेरी शरण, तुम अपने को कभी भी कमजोर नहीं समझना। तो मैं आत्मा हूँ, ये सच का सच है। देह में आने से, कर्म छोड़ने से, त्याग करने से कुछ भी नहीं होता है। जो निष्काम कर्म, इसीलिए भगवान ने बोला सहज रास्ता भगवान ने निकाला है। हम बोलते हैं कोई भी सहज दुनिया में रास्ता नहीं है, जो कृष्ण का सहज ज्ञान है। जो उसने बोला तू निष्काम कर्म से ऊपर सिद्धि को प्राप्त होगा। थोड़ा तो शुरुआत कर निष्काम कर्म की, मना और के भले के लिए जीव। तो अपना देह भी भूलता है, अपना सकामी कर्म भी भूलता है, वो तुमको छोड़ेगा नहीं जिसको तुम भगवानों के मदद करेगा। तुम किसी के भी मदद में आ गया तो वो तुमको अपना भगवान समझेगा, बोलेगा इसने मेरे को ये बात पक्की कराई, इसने मैं जैसे हमने तुमको बताया तुम भी ऐसे ही उसको बताओ। तुम दुनिया को ऐसा नहीं दिखाना तो मैं त्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं आत्मा हूँ। बात क्या करता है? मैं भोगी तो रही हूँ। भोगी गृहस्थ अपमान है, जोगी देह अपमान है, त्यागी को भी अपमान है, तत्वत को निरपमान है। हमको ये दिखावे का नहीं करने का है तो हमने त्याग किया है। एक भी कर्म मेरे से त्याग न होवे, एक भी कर्म, पर उस कर्म में मेरा फल क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मेरे कर्म में अंदर जो अंदर मोटिव होता है भाई किस लिए मैंने कर्म किया, ये जागृता है। कर्म नहीं कटता है, जीतता है कर्म का मरम, इंटेंशन। कर्म कोई भी करता है पर उसकी इंटेंशन क्या है, उठते बैठते सोते जागते इंटेंशन क्या है। तो मन से अंदर में हिपोक्रिट होता है। जो अज्ञानी है वन टू ऑल, जो देहध्यासी है उनके कर्म सब अहंकार से है। वो भले तीर्थ करे, जप करे, एक टांग पर खड़ा रहे, माला फेरे, कंठी फैले, सारा जगत त्याग के गंगा के किनारे में बैठे, हम उसको हिपोक्रिट बोलते हैं। जो भी कर्म के स्वरूप को त्यागता है वो ठग है। जो कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त करे, पर कर्म के फल को त्यागे। कोई भी कर्म काम को फल नहीं चाहिए, बस हमको करने का भी शौक भी नहीं है और न शौक भी नहीं है। इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट से भी ऊपर है। कभी देखेगा अचानक कोई बात आ गई तो करना ही पड़ता है सबको, छोड़ना नहीं पड़ता है। छोड़ने से भी मन चलता है, करने से भी मन चलता है, पर जो ईश्वर इच्छा से मजबूरी से आ जाएगा तो ज्ञानी ऐसे कर लेगा भावना से। अरे पर आदमी में हमारी कौन सी भावना है, क्या हमको तुमको तुम्हारे से चाहिए, क्या उसको चाहिए, इतना देखना चाहिए। तो आप ही मन बोलेगा तो तुमको इनसे ये चाहिए तो वो रास्ता भूल जाओ और रास्ता देखना। जहाँ तुम्हारा मन लोभ लालच रखे, कोई भी आदमी की ठगने की कोशिश करे तो तुम उधर से लौट के आ जाना। फिर मेरे को तुम्हारे पास आने का नहीं है, मेरे को तुमसे मिलने का नहीं है। अंदर में समझना चाहिए इसके मिलने से क्या होगा, व्यवहार इससे मिलने से क्या होगा। मेरे को अंदर में रखता है, मेरे पर आधार रखता है तो अंदर वाला सब बोलता है ये ऐसा थर्मामीटर है, ऐसा टैक्सी मीटर है, इस जैसा मीटर दुनिया में नहीं है। तुम पता नहीं इसको गंवा के बैठा है। जो अंदर की सुजागी है वो तुम द्वैत में गंवा के बैठा है। किस मेरी समय आएगा, किसके बात में आएगा, किसके शब्द में आएगा, किसके इसमें आएगा। तो तुम अपना जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट भी दूसरे का ख्याल करना मना मौत करना, अपने आत्मा का खून करना। गरी कर राम को तो ब्रह्म हत्या में है। एक गरी भी हमको दूसरे में मन नहीं रखने का है, खास करके ज्ञानी में। जितने भी दुनिया में ज्ञानी है उनसे तो बिल्कुल दूर रहना। अज्ञानी फिर भी तुम्हारी बात सुनेगा, पर जो एक बार अपने को ज्ञानी समझता है वो तेरी बात नहीं सुनेगा, वो तुमको खराब करेगा, तुमको भगवान से भी दूर कर देगा। ऐसा दुनिया बैठी है। वो भगवान में तुमको विश्वास नहीं कराएगा तो तू भगवान का हो जा, बोलेगा तू संगत का हो जा, तू ऐसा कर जा, तू ऐसा कर। सब भगवान से दूर करने वाले हैं, कोई भी भगवान से नजदीक करने वाला नहीं। वो तुम्हारा निश्चय नजदीक करेगा। कोई नहीं एक मनुष्य जो तुमको नजदीक करे, दूर करेगा। तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा पावर तुमको भगवान से मिला के करेगा। दूसरा कोई भी साथ रखेगा तो वो सब साथ झूठा है। तुम बोलते हैं साथ हमारा टूटे ना, कौन सा साथ हमारा टूटे ना, कौन सा साथ? तू खुद भगवान है, खुद आत्मा है,
नहीं है तो मेरे को बताओ, तो नहीं मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ। दुनिया में सब हेल्प में बैठा है। हेल्प किसकी क्यों चाहिए? तू भगवान है ना, तुमको किसकी हेल्प चाहिए? अभी कोई अकेला जाता है तो भगवान उसको वहां पहुंचा देता है। भगवान तो तेरे साथ है, सदा बसद तुम साथ। निराकार जो सच्चा आदमी है उसके साथ है। मेरे को किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत नहीं है। अपना नॉलेज ही पावर है। सच्चा नॉलेज है, उसमें पावर है, सच्चाई में फुल पावर है। बाकी जिसके अंदर में सच्चाई नहीं है, बेईमानी है, वो तो गिरा पड़ा है। उसने तो मनोरंजन के लिए ज्ञान लिया होगा, कीर्ति के लिए ज्ञान लिया होगा, उदर पूर्णा के लिए ज्ञान लिया होगा। बाकी जिसने सच में ज्ञान मुक्ति के लिए लिया है, उसका आज ही मुक्ति है। कौन बोलता है उसकी मुक्ति नहीं है? दुनिया में कई लोग ऐसे पुरुषार्थ करते हैं, उनकी भावना का तुमको मालूम नहीं है, तो किस लिए वे ज्ञानी बनते रहते हैं? सब अंदर में छिपके पाप करते हैं कीर्ति के लिए। उसने कभी माया देखी भी नहीं है। जितना ना वो संत, कोई भी आज संत फेमस है, उसकी पहली बात देखो शुरात फाउंडेशन, तो उसने कभी क्या देखा था दुनिया में? उसने कभी संत की परीक्षा नहीं लिया, तो संत इसमें कैसा है? ऐसे ही दुनिया को मालूम है। हाँ, गुरु करने के पहले जानना चाहिए, गुरु करने के बाद उसकी परीक्षा नहीं लेने की है, ये बराबर है। पर पहले तो उनको देखना चाहिए, मान है अपमान है क्या है। किसी ने बोला ये गुरु है, ये भगवान है, ये पूरन है, तो तुमने बोला हाँ ये भी सच है। ड्रेस को तुम मानते हैं ना, तुम कैसे किसी को संत मानते थे? तुमको मालूम है? तो कभी माया को उसने छोड़ा। वो बोलता है मैं पहले भी बहुत शाहूकार था। क्या शाहूकार था? कितना दुनिया बेकार है। आज कोई भी हमारे बॉम्बे में पहले संत आया था, इतना लखापति करोड़पति नहीं था। आज उनके पास लाख करोड़ है। क्यों? तुम समझते हैं तो ये सच है, तो माया इकट्ठी करने से शांति मिलेगी। उसको शांति है, ठीक है, वो देह से ऊपर है, पर जितने भी उसके डिसाइपल है वो खराब होके मरे हैं। सबको अंदर में लोभ मोह अहंकार, उसको तो आत्मा का ज्ञान होगा भी नहीं। कोई भी ज्ञान टकेगा भी उसको ना होगा जो उसकी माया संभालते हैं। उनको भी जोश आना चाहिए। तो गुरु ने काटा, अभी हम भी काटेगा सबको। सबको बाहर जाके ज्ञान दियो। जो भी तुम्हारे पास मायावी आदमी आए, मेरे पास भी बात नहीं करना, तुम उसको ज्ञान दे के आओ। तो तुम माया की बात क्यों करते हैं? माया से क्या होगा? तो तुमको भी वैराग हुए देना, बीच वाले सब एक दूसरे को हम वैराग देना, तो इससे भी क्या, इससे भी क्या। गुरु से हम बात भी नहीं करते, हमारे अंदर त्याग है, तो हम त्याग से ही चलेगा ना, त्याग के भावना में रहेगा ना। कौन सी चीज दुनिया में जरूरी है? कुछ भी जरूरी नहीं। सब राजा भी अपनी राजाई छोड़ के ज्ञान लेते हैं, तो वो राजाई वाली गुरु क्या करेगा? उसको चाहिए क्या? तो ये सब दुनिया में चलते हैं भाई, तन मन धन गुरु का है, तन मन धन गुरु का है या तुम्हारे बाप का है? तुम जाके अपने बच्चों को दे के आओ ना माया। हमारे को क्यों देती है? हमारे प्रीत है, मेरे देश से कोई प्रीत नहीं है, मेरे देश से कोई मतलब नहीं है। माया तो झूठी है, जगत भी झूठा है। जहाँ भी झूठ आया तहाँ सच चला जाएगा। जब झूठ है तो तुम क्यों अंगीकार करेगा? किस लिए? तुमको भी तो नफरत आना चाहिए। तो इस माया से होता क्या है? एनर्जी वेस्ट होती है। तुम बोलते ऐसे खाली होके क्या करेगा, खाली होके क्या करेगा? तुमको मालूम है दुनिया में नाम रूप कितना दिल में पड़ा है? आज तुमको कौन याद करता है? नाम रूप वाला। कौन फोन करता है? नाम रूप वाला। कौन याद आएगा अंत समय? वो तुम ही प्रैक्टिस करो, सो के देखो तो कौन याद आता है। अब मेरे ज्ञान के आधार में कोई याद नहीं आता है। ऐसे तो कुछ न कुछ मन में याद आता है। ये तुम मेरे से एकता में आ गया, समता में आ गया, तो तुम जहाँ है तहाँ समता में सुखी है। तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो कोई दुखी नहीं करे। तुमको कौन सा दुनिया में आधार चाहिए? किसी दुखी दिल को जाके आराम दियो, उसको तुम्हारा आधार चाहिए। तुमको कौन सा आधार चाहिए? हाँ, बीमारी आ जाएंगी, सब ज्ञान से छूट जाए। तुम इन लोगों को सबको संकल्प होता है, फिर ज्ञानी कहलाने के लिए बोलते हैं मेरे को इच्छा नहीं होती है। आलस
अच्छा, बिस्तरे में सोए पड़े होगे तो वो पानी कैसे पिएंगे? आलस की बीमारी, मैड है, मैड, हमको तो मैड लगते हैं सब। ये कोई ज्ञान है क्या? ज्ञान होता है इतना होशियार होता है जो सारी दुनिया को खरीद कर ले। ज्ञानी, ज्ञानी कोई भिखारी होता है क्या? ये ज्ञान भिखारी का थोड़ी है, राजाओं का ज्ञान है। तुम राजा होके रह के देख, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पर एक पानी गिलास का फुन्ना होता है तो तू पीता नहीं है। तुम गोरे को पानी नहीं पिलाएगा तो गोरे का बेचारे का कौन निकल आएगा पेट में? नियमित कर्म जो भगवान ने बोला है, तो नियमित कर्म करो, उसको तुम दमन करेगा, टिक टिक करेगा। तो मन टिक टिक करेगा ना, तो सुबह को आप ही लेके जाना, गेट आउट, नहीं तो तुम्हारी खर्ची भी बंद है, खाना भी बंद है, सब तैयारी करेगा। माँ बनना आता है पर माँ का असूल नहीं है, इसको गोड़ छोड़ करते हैं सब। ॿाहिरि कर्म सां तैमूं सां न मिलंदा, कॾहिं न। ॿाहिरां कर्म तव्हांखे मूं छॾाया आहिनि। ॿाहिरि की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज थोड़ी है जो भगवान से मिलेगा। भाई ये एक्सरसाइज करो तो भगवान से तू मिल जाएगा। इधर अंदर का प्रेम है, अंदर की जागृति है, अंदर की रोशनी है, अंदर की सच्ची भावना है। जो जल्दी मिलता है वो अंदर की भावना से मिलता है, बाहर की बात से कुछ भी नहीं है। बाहर की बात माना बीमार करती है गुरु को, याद रखना। बाहर की कभी भी सेवा तुम गुरु की नहीं सोचना, तो मैं ये करूं, मैं वो करूं, जो काम मिलेगा वो करेगा, न मिलेगा न करेगा। पर तुम अंदर में ज्ञान में बढ़ते चलो। बाहर का कुछ भी जो लोग बोलता है संत की सेवा करना चाहिए, संत बिंगला होगा तू सेवा करेगा, तो तुम हमको क्या बनाना चाहता है? तुमको मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती है? हम पिंगला हुए, तुम हमको पानी दियो, तुम हमको ये दियो, हमको ये दियो, ये क्या ज्ञान है? जैसे मंदिर में ठाकुर है तो तुम बोलेगा ठाकुर को हम भी रखें। सब उल्टी बात है। हम चले तुम्हारी सेवा करते आए, पर हमको तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। तुम पापी आदमी मेरी सेवा करेगा? तुम सब पापी है, देह में है, तभी बोलता है मैं सेवा करूंगा। करेगा तो मरेगा, मरेगा तो बढ़ेगा। तुम भगवान की सेवा करेगा, भगवान सारी दुनिया की सेवा करे ना। तुम कौन है करने वाला? तुमको डूअर है, कर्तापना है, उसमें तुम दुखी है। सब ओर से कर्तापना छोड़ो, तो ये शरीर भगवान का है। जो भी इसको काम बोले तो बोले, न बोले तो बस खत्म। तुम जाके सारी दुनिया की सेवा करो, हम खुश है। सारी सृष्टि को हमारा ज्ञान दियो, सारी सृष्टि को जाके प्यार करो। किधर भी तुमको भाव उठे प्यार करो, किधर भी भाव उठे तुम कर्म करो। पर हमारे को क्या कर्म की जरूरत है? सेवा की, प्यार की, हमको तो कुछ भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जिधर जरूरत है उधर तुम डालेगा नहीं, उधर इधर आके डालेगा, उधर तुम माइजर है। इसका मतलब तुम दिखावे का कर्म करती है सब। भाई गुरु देखे तो मैं उदार चितूं, गुरु देखे मैं सेवा किया, गुरु देखे मैंने ये किया। गुप्त रूप में तुम्हारा काम क्यों नहीं चलता है? निष्काम कर्म तुम्हारा क्यों नहीं चलता है? तुम्हारे से निष्काम कर्म होगा तो कोई ना कोई सुखी होगा। सबको प्यार की जरूरत है दुनिया में। जितने भी गृहस्थी लोग का बेचारा निकल नहीं सकता है, उसको तुम प्यार करो ना। हमारे को क्या जरूरत है? जो तुम्हारे से कम है उसको उठाओ ना, वो एक तुम्हारा एहसान कभी भूलेगा नहीं। इतनी विशालता में कैसे आती है? निष्कामता से। भाव है निष्काम प्यार, तो ये सेवा भगवान भेजता है ना। तुम कहाँ था, हम कहाँ था, कैसे आ गए, कैसे एक दूसरे में मिले। तो तुम भी भगवान है, तुम भी किसकी सेवा करो तो वो तुम्हारे से मिले। तुम जाके ऐसे सोएगा मैं ब्रह्म चिंतन करता हूँ, ब्रह्म का चिंतन होता है। चलते फिरते ब्रह्म नहीं दिखाई देता है। ब्रह्म इतना मूड रह गया जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है। एकांत का मतलब है गुरु का ज्ञान सुन के थोड़ा मनन करना, बस। जब ज्ञान अंदर डिजाल हो गया फिर उठ के काम करो। ज्ञान के टाइम 2 मिनट आराम करो, बाकी सारा दिन कौन सा आदमी सोता है? खाता है सोता है, खाता है सोता है, ये ज्ञान है। यूजफुल होना चाहिए दुनिया में, बेकार में अपनी जिंदगी नहीं खराब करो। सब दुनिया में गुरु है ना, डिसाइपल को रख के पिंगला बना दिया है।
जैसे पंछी को तुम पिंजरे में रखो तो उसकी टांग टूट जाएंगी, फिर बेचारा पिंजरे से निकलेगा तो घर में फिरा पाएगा, वो घूमेगा नहीं आसमान में। ऐसे पिंजरे में बंद होने से ये उसकी टांग वहां टूट जाती है, फिर पक्षी भी उड़ नहीं सकता है। ऐसी तुम्हारी टांग टूटे क्या तुम हमारे से बैठ बैठ के क्या करेगा? भाई ये भगवान बहुत बड़ा है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इन जैसा तो मैं कर ही नहीं सकेगा। हमने कौन सी बला मारी है जो तुम बला नहीं मार सकते? हमने क्या किया है जो तुम नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, जो एक मनुष्य कर सकता है वो तू भी कर सकता है। खाली गुरु के इशारे को समझो, रोज उसका इशारा समझ के चलो तो देखो तू कर सकता है या नहीं। जिसको भी शौक है, हम देखते हैं, जिसको भी शौक है वो आगे बढ़ता चलता है। जिसको शौक ही नहीं है, खाली हिपोक्रेसी है, रीस करना है, किसी को गिराना है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, वो भी खेल में होता है। जो बोलता है ये गिरे तो मैं उठूं, ये सोए तो मैं जागूं, ये कोई अच्छे आदमी का काम है? वो उसके बचपन का संस्कार निकल रहा है जो दूसरे से ठगी करता है। कई लोग ऐसे हैं तो ये भगवान के आगे बढ़े नहीं, कई लोग हैं दुनिया में। पर तुम्हारा निश्चय होगा तो तुम सबको ऐसा करके तुम संकल्प से बढ़ जाएगा। संकल्प से, तुम्हारे निश्चय से, तुम्हारे त्याग और वैराग में सब कुछ है। जलते थे भाई, दादा हमको जवाब देना। आप कैसे देती है? मुझे हम देगा, तू क्या बोलता है? वो मौन है, वो शांत है, वो एक जगह बैठा है शांत में। हमारे से बात करो, हम जवाब देंगे। सारी दुनिया चलती थी इस बात में, तो ये दादे का एग्रेसर बन के बैठी है। हमको कोई भी गिरावट की बात अच्छी नहीं लगती थी, हम आत्मा में लेके जाते थे उसको। भाई वो भी क्यों जवाब क्यों दे? हम जो जानते हैं तो हम जवाब तो उसका देते हैं ना। वो बोलेगा ये ब्रह्म ज्ञानी है तो हम इसको ऐसा करें ऐसा करें। दुनिया ऐसी खराब है, तो हमने बहुत गाली तो खाई है, पर उसमें हमारी हिम्मत है ना। तुमने कभी गाली खाने का तुमको है? तुम मेरी तरफ से बात करो ना। गाली खाते हैं कभी? कभी खाया भी है गाली मेरे लिए? तुमको अंदर बात आती होगी पर तुम डरते हैं। बोलते हैं वो उपदेश करने की इच्छा थी तो बोलता है ये ज्योति कहाँ से आई? वो बेटा होशियार था, उसने फूक दे के बोलो ज्योति कहाँ गई, तू बता। तो उपदेश करने की सब संतों को इच्छा है, याद रखना। सब संतों को, सब जाके खुद वो मांगते हैं तो हमको प्रवचन का हमको टाइम दियो। तुमको मालूम नहीं है, संत सम्मेलन जहाँ भी होता है वो प्रवचन के लिए टाइम मांगता है। जैसे वे डॉक्टर है ना, प्राइवेट डॉक्टर है, कभी उधर आते हैं धर्मा अस्पताल में। क्यों आते हैं? भाई मेरा नाम फेमस हो, कोई सेवा करने वाले थोड़ी आते हैं, मेरा नाम फेमस हो। तो ये गुरु भी लेक्चर करके अपना नाम फेमस करते हैं। भाई इसको 1000 शिष्य है तो मेरे को लाख शिष्य होना चाहिए। ऐसे शिष्यों के लिए मारे मारे फिरते हैं, पर उद्धार के लिए मारे कोई नहीं फिरता है। जितने भी साधु सन्यासी त्यागी वैरागी सब कीर्ति के लिए घूमते हैं। हम बोलते हैं हाँ सबको बच्चों तक से डर है, तुम बोलोगे ऐसे भी प्यारा है, पर वो प्यार न करके अपने को अभी बाहर के चीज को प्यार करता है, दूसरी चीज को जो दूसरा है ही नहीं, है झूठ, है मन की कल्पना। मन की कल्पना को सच समझ के तू किसी को प्यार करता है, मना इल्यूजन झूठ है। पर तुमको वो चीज प्यारी कैसे लगती है? कोई भी पदार्थ, कोई भी आदमी, कोई भी शहर, कोई भी चीज जुदा है, वो प्यार तुम कैसे करते हैं? अपने आप से लेकर प्यार करो तो और बात है, भाई मेरा ये अपना आप है। पर जहाँ ही तुमको लगता है ये दूसरा है तो वो प्यार नहीं हुआ। दूसरे से प्यार नहीं होता है, वो मोह होता है, अटैच होती है। अपने आप से प्यार होता है तो इधर सब मैं ही हूँ। सेल्फ रियलाइज जरूर करने का है, गॉड रियलाइज इतना नहीं करने का है जितना सेल्फ को जानने का है, अपने आप को जानने का है। तो तुमको पहले कितनी बाहर की बात आकर्षण करती थी। तुम ब्रह्म था, तुम आत्मा था, तुमको बाहर का आदमी बाहर की चीज खींचती है।
तो ब्रह्म होके तुमको बाहर की चीज क्यों आकर्षण करे? हमारा आकर्षण पड़े किसी पर तो और बात है, पर हमको किसी का आकर्षण हो गए तो ये चाहिए वो चाहिए, तो हमने कुछ नहीं समझा। जो जुदा चीज को प्यार करता है वो अज्ञानी है। जो अपने ऊपर आशिक है वो खुद आशिक है, खुद माशूक है, नशे में चूर रहता है। जैसे फूल और खुशबू जुदा नहीं है, नींबू और उसकी स्वाद खट्टा नहीं है, जुदा नहीं है, ऐसे हम किसी से भी जुदा पहले तो है ही नहीं। सारी वर्ल्ड मेरे इसमें चीज में है, सारी वर्ल्ड मेरे आत्म अनुभव में है, मेरे को अपना आत्मा का अनुभव है, तो वो जुदा कौन सी चीज है? एवरीथिंग इज गॉड। वो भगवान करके मैं प्यार करता हूँ, पहले उसमें भगवान देखता हूँ। ऐसे नहीं फलाना है, चीरा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जात है, शाहूकार है, गरीब है। आज जिसके मन में खुद गरीबी और शाहूकारी का भान है, तो वो गुरु को भी कभी बोलेगा तो तू शाहूकार को प्यार करता है। भाई ये लोग कितने होशियार हुए, संतोष जो उसको प्लेन में लेके गई, संतोष लेके गई प्लेन में, संतोष की क्या बात है? जहाँ जहाँ होगा दाना पानी तहाँ जरूर जाना पड़ेगा। तो ऐसे गुरु को भी टीका लगता है, तो भाई इनसे ज्यादा प्यार है, इससे कमती प्यार है, हमारे को तो इतना ऐसा नहीं है, इसको ऐसा है। मना द्वैत बुद्धि, कुत्ते वाली बुद्धि। ये नहीं समझता है तो हमारा भी ऐसा टर्न आ जाए, जो हम भी ऐसा भगवान को जाने। जरूर लगातार किसी ने मन रखा होगा तभी खेच होती है। कोई लगातार मन न रखे भगवान में तो भगवान किसी का हो नहीं सकता है। जो गीता में 12 अध्याय में भक्ति भाव भी बोलता है, तो लगातार मन रखने में और भगवान के लिए सब प्यारे में प्यारी चीज भी छोड़ देना। आज इतना तो आपने देखा ना, तो उनकी सारी फैमिली मेरे सामने बैठी थी ना। ये हमारा झूठा ज्ञान होता तो उनकी फैमिली नहीं जानती थी हमको। कोई चोरी की बात तो नहीं है, कोई अकेली तो वो नहीं है। सारी फैमिली के बीच में कैसा ज्ञान जनक जैसा उसने बैठ के लिया, जिसने भी लिया मिथ्या पदार्थ करके बैठा ना, सब कुछ उसने घर छोड़ दिया हमारे हवाले। भाई तुम कैसे भी खाओ पियो घूमो चलो, सब कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसे भी कोई छोड़ के देखे ना, तो भाई बराबर घर में किसकी चलती नहीं है। एक आदमी की इधर चलती थी जो हमारी बात होती थी। ऐसे थोड़ी किसी में राग द्वेष था, एक ने ज्ञान थोड़ी सुना, फुल फैमिली जे ज्ञान सुने तो कितना मजा है। यही तो जनक की दरबार है, निर्मोही राजा की कथा है। एक दिन इनका घर निर्मोही राजा हो जाएगा, जिससे बात करेंगे वो निर्मोही होकर बात करेगा, बोलेगा ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। इनके घर से भी टेलीफोन आता है, भगवान तुम कब भी आएंगे, आज ही आ जा। उधर भी ज्ञान सुन रहे हैं घर में। तो ऐसा भाग किसका होगा जो हुए तो झूठा धन तो है पर सच्चा धन मिल गया। कभी कभी ऐसे आदमी कोई वैराग आता है तो झूठे धन से क्या हुआ, आज सच्चा धन मिल जाए, उसे पेट भर गया झूठे धन से, तो सच्चे धन का भी शौक हुआ। तो किसी का ऐसा भाग होता है ना जो दोनों तरफ मर्यादा हो जाती है। जो घर की मर्यादा करता है अच्छी तरह से, वो गुरु की भी मर्यादा कर सकता है, ये याद रखना। जिसने घर की पूरी मर्यादा नहीं किया होगा वो हमारी मर्यादा भी नहीं कर सकते हैं। हमको वो आदमी यूजलेस लगते हैं जो आदमी किसी भी बड़े आदमी की निंदा करते हैं। ये ज्ञान ये नहीं सिखाता है तो बड़ों का तुम बेइज्जती करो। बाप को बोलेगा तू पानी गिलास लाओ क्योंकि तू ज्ञानी है, तो ज्ञानी ऐसा थोड़ी सिखाता है ज्ञान। तो भाई तू बड़े बाप को बोल तो पानी गिलास भर के दियो, वो तो और मर्यादा सिखाता है। तू मर के चल, तू अपने को खत्म कर। जिससे हम कर्म प्राणी कर्म करके आए हैं उनको हमको छोड़ना नहीं है, ज्ञान से छोड़ना है, पूरा ज्ञान। वरना उसकी जब हमारी वासना निकल गई तो वो सब छूट गए। बहन से वासना निकली, भाई से वासना निकली, बेटे से वासना तो परी है जो वास लेते हैं। तो बेटा है यहाँ राग या द्वेष, भाई है तो यहाँ राग या द्वेष। सब दुनिया से तुम्हारा राग और द्वेष होता है। हम नहीं समझता है तो तुम प्यार करते हैं किसी को, तुम राग द्वेष करते हैं। आज तुम शादी में नहीं जाते हैं और किसी के मौत में जाओ तो वो देखेगा ये कितनी मेरी हेल्प करता है।
भाई जैसे हमारी वासना कट हो जाए, वो हमारे को खींचे भी नहीं। फिर हमारे गुरु को याद करेगा। ये हम किसी को ज्ञान दिया तो हमारे गुरु पूछेगा भाई तुम्हारा गुरु कौन है। जब भी हमारा कोई गुरु पूछा तो समझो हमने पक्का ज्ञान दिया, नहीं तो सब बोलेगा ये कौन है।